कल तक मैंने जो है 125 क्वेश्चन जो है FPYQ के देखे थे, जिस पर हमने आपके साथ चर्चा की थी, उनके ऑप्शंस पर चर्चा की थी। और आज जो हमारा प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 126 है, उपचार का विलोम क्या होगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। एक एक प्रश्न को बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम 10 आउट ऑफ 10 विलोम में कर सके। क्योंकि जो इसका विशेष विशेषण सेगमेंट होता है, वहाँ पर 2-3 प्रश्न जनरली लोगों के गड़बड़ हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपका 1-2 प्रश्न आप भी मान के चलें गड़बड़ हो सकता है, वाक्यांश में एक आध गलती हो जाती है, या कभी कभी वर्तनी में गलती हो जाती है। इसलिए मोटे तौर पर जो हमारा टारगेट चल रहा है वो 55 आउट ऑफ 60 का है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हिंदी ही वो वे है जो आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराएगी, हिंदी ही वो है जो मेंस आपको क्वालिफाई कराएगी और आपका फाइनल चयन सुनिश्चित करेगी। और हिंदी को अगर आपने सीरियसली लिया तो निश्चित रूप से आपने इस एग्जाम को जो है सीरियस लिया है और अपनी सफलता को आपने सुनिश्चित किया है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आज का जो प्रश्न है वो उपचार का विलोम। देखिए, उपचार के अगर विलोम की बात की जाए तो उपकार अप्रोप्रिएट नहीं है, अनुपकार ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, सदाचार, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही होगा, अनुपचार। उपचार का विलोम क्या होगा? अनुपचार होगा। और एक बात आपसे और कहनी है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। और एक ऐप जो है बहुत जल्दी प्ले स्टोर पर आपको गूगल के मिलेगा, जहां से आप फ्री में आकर के लगभग 20 आपको MCQ बेस्ड फ्री मॉक टेस्ट मिलने जा रहे हैं। सिर्फ आपको लॉगिन करना है और कोर्स को आप जाकर के वहां पर उस मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ लीडर बोर्ड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। कुल जितने लोग भी जो हैं इस ऐप के थ्रू मॉक टेस्ट में अपीयर होंगे, निश्चित रूप से उनके बीच में आपकी एक रैंकिंग शो होगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन का एक अच्छा सा अनुमान भी लगा सकते हैं। शीघ्र ही इस पर हम एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसके माध्यम से आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकेंगे, वो हम सूचना आपको देंगे। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करी जाए तो कृत्रिम का विलोम क्या है। देखिए, कृत्रिम, ये सारे वो विलोम है जो PYQ के हैं और ये बार बार पूछे गए हैं। तो अब कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक होगा। इस तीनों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। और स्वाभाविक का विभव क्या हो जाता है? अस्वाभाविक हो जाएगा। तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए, जोड़ का विपरीतार्थक शब्द, तो जोड़ घटाव, जोड़ गुणा नहीं होगा, भाग नहीं होगा, ये तो आप वैसे ही कर दीजिए। अब बाकी और घटाव, यहां पर ये है, अगर घटाव भी दे रखा है और बाकी भी दे रखा है तो आपका उत्तर सी होगा। लेकिन बाय द वे घटाव नहीं दे रखा है और बाकी दे रखा है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द की अगर बात की जाए, जोड़ के विपरीतार्थक में घटाव दे रखा है तो फिर ऑप्शन घटाव होगा। लेकिन अगर घटाव नहीं दे रखा है तो इसका ऑप्शन आप बाकी भी ले सकते हैं, क्योंकि जोड़ के विलोम का बाकी के रूप में भी हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, तृष्णा का विलोम क्या होगा? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये विलोम है और परीक्षा में निरंतर पूछा जाता रहा है। तृष्णा का विलोम, आप तृष्णा का तृप्ति, वितृष्णा, सतृष्णा, अनितृष्णा, और इसका सही आंसर जो होगा तृष्णा का विलोम वो वितृष्णा है। बी ऑप्शन सही है। तो ये एक आपका एक और आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, थोक का विलोम क्या है। अब थोक का विलोम क्या होगा आपको मालूम है, निश्चित रूप से फुटकर हो जाएगा। बाकी इररिलेवेंट है, इसको आपको नहीं देखना है। थोक का विलोम क्या होगा? फुटकर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, भूगोल का विलोम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब भूगोल का इतिहास नहीं होगा। जनरली लोग भूगोल का विलोम इतिहास ले लेते हैं, भूगोल का विलोम इतिहास नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बल्कि भूगोल का विलोम अंतरिक्ष भी नहीं होगा, ध्रुव गोल तो अप्रोप्रिएट ही नहीं है, बल्कि भूगोल का विलोम जो होता है वो खगोल होता है, और यही आंसर है। तो ध्यान रखिए, इतिहास बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए। भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल होगा। नेक्स्ट, भूगोल का विलोम ये भी देखिए रिपीट किया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम विधि का विलोम क्या करेंगे? देखिए, विधि का विलोम ये भी इंपॉर्टेंट विलोम है। अविधि, प्रविधि, निषेध, शेष। अब क्या होगा विधि का विलोम? तो विधि का विलोम जो होता है वो निषेध होता है। सी रट लीजिए, ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और ये सी ऑप्शन ही इसका सही है। फिर नेक्स्ट है, चुस्त का विलोम क्या है?
अब चुस्त का विलोम, देखिए कसावट और चुस्त ये समानार्थी लग रहा है। ढीला, कड़ा, कठोर, अब कड़ा जो होता है वो और कठोर का तो जो है कोमल होता है विलोम, तो ये तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर आपको चुस्त का विलोम क्या होना चाहिए, तो ढीला होना चाहिए, यही इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन, चुस्त का विलोम ढीला होगा। और चुस्त के लिए एक शब्द और भी हो सकता है, सुस्त, यहाँ पर हम सुस्त भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पुस्तक देखेंगे तो पुस्तक में आपको सुस्त भी मिल सकता है, तो चुस्त का विलोम सुस्त भी होता है और चुस्त का विलोम ढीला भी होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये जो है आपस में विलोम हो सकते हैं, चुस्त का सुस्त भी हो सकता है और चुस्त का जो है ढीला भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट विलोम है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट सुमति का विलोम क्या होगा। अब सुमति का विलोम सहमति, सम्मति, मति, ये तीनों नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएगा, कुमति हो जाएगा। और ये इसको आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट विलोम है और सुमति के विलोम के अलावा जितने भी हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब हिरास के विलोम की अगर बात की जाए तो हिरास का विलोम क्या होगा, हिरास का विलोम हास्य, वृद्धि, हंसी और हस्त। हास्य और हंसी ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो ये समानार्थी हैं इसलिए इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हस्त कहते हैं हाथ को, तो ये भी आपका नहीं हुआ, तो ह्रास का विलोम क्या हो जाएगा, ह्रास का विलोम वृद्धि हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलिमिनेटिंग को अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली कई सारे प्रश्न आपके लिए जो है इजी हो जाएंगे करने के लिए, और ये प्रश्न जो है यूपी आरओ एआरओ में पूछा भी गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अभिशाप का विलोम क्या होगा। अब अभिशाप का विलोम क्या होगा, आशीर्वाद, वरदान, पुरस्कार, अभिमान। तो देखिए पुरस्कार भी नहीं होगा, अभिमान भी नहीं होगा। अब वरदान और अभिशाप या आशीर्वाद, वरदान, तो ध्यान रखिएगा अभिशाप का विलोम क्या होता है, वरदान होता है। बिल्कुल इसको दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि यही इसका विलोम है, अभिशाप का वरदान। जब कोई चीज, जैसे आप प्राचीन ऋषि मुनि वरदान देते थे तो अभिशाप देते थे या वरदान देते थे। आशीर्वाद एक अलग शब्द है, उसका विलोम अभिशाप के अर्थ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, उपादेय का विलोम क्या होगा। उपादेय का विलोम, अब उपादेय के विलोम की अगर बात की जाए तो उपदय, ये तो सही ही नहीं है। अनुपादेय, ये एक वर्ड है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। उत्पादय, ये भी गलत है। पादय, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुपादय, ये बी ऑप्शन सही है। उपादेय का विलोम क्या होगा, अनुपादय होगा, अनुपादय, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड, स्थिर का विलोम क्या होगा। अब देखिए स्थिर का विलोम, स्थिर का विलोम अचल, तो अचल और स्थिर तो एक ही चीज है, अस्थिर, चंचल, दृढ़। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमको। स्थिर का विलोम अस्थिर होगा, अस्थिर, बी ऑप्शन। अचल नहीं होगा, चंचल एक अलग है, और दृढ़ जो है वो भी स्थिर के ही एक पर्यायवाची या समानार्थी के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट, विभव का विलोम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। विभव का विलोम क्या होगा, विभव का अभाव, विनाश, आकाश। देखिए आकाश तो इसका विलोम होने से रहा, क्योंकि आकाश का विलोम क्या होता है, पाताल, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। तो आकाश का क्या होगा, पाताल हो जाएगा। और विनाश का विलोम क्या है, सृजन, तो विनाश का सृजन होता है, ये देखिए एलिमिनेटिंग। और अभाव का विलोम क्या हो सकता है, आप हमको बताइएगा कमेंट करके। लेकिन विभव का विलोम क्या होगा, वो पराभव होगा, पराभव। तो विभव का विलोम क्या है, पराभव, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अब ग्रस्त, मुक्त, सुप्त, लुप्त और ग्रह। अब अगर आप ग्रस्त के विलोम को देखेंगे तो ग्रस्त का अगर बात की जाए तो लुप्त का विलोम क्या होता है, लुप्त का विलोम होता है व्यक्त, व्यक्त, तो ये तो नहीं रहा। और ग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, त्याज, ये भी आपको हमने पिछली स्लाइड में बताया है। तो ग्रह का विलोम त्याज, लुप्त का व्यक्त, और सुप्त का विलोम क्या होगा, आपको मालूम है कि सुप्त का विलोम आप हमको बताइएगा कमेंट करके, ही हमने पिछली स्लाइड्स में बताया है। और ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। इसका आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर होगा, ताकि आपको अगर वीडियोस देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका विलोम मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, महात्मा का विलोम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम है। देखिए आत्मा का विलोम तो क्या होगा, परमात्मा होगा, तो ये आपस में विलोम है, आपस में क्या है,
विलोम है। और सघनता का विलोम क्या होगा? विरलता हो जाएगा। ये निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि सघनता का विलोम क्या होगा? विरलता हो जाएगा। तो अब क्या बचा? महात्मा का विलोम। महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा? दुरात्मा। यही सही आंसर भी है। दुरात्मा का विलोम महात्मा और महात्मा का विलोम दुरात्मा, आत्मा का विलोम परमात्मा और सघनता का विलोम विरलता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आत्मा का विलोम, जैसे कि अभी हमने बताया, तो आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और महात्मा दुरात्मा ये आपस में विलोम हो जाएंगे। समानता का विलोम असमानता हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करें, बार बार रिवीजन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक एक प्रश्न आपका हल हो जाएगा। स्मरण का विलोम क्या है? अब स्मरण के विलोम की अगर बात की जाए तो देखिए संस्मरण। अब स्मरण माने याद करना होता है, संस्मरण कोई चीज लिखी जाती है। मरण का क्या होगा? जीवन मरण। तो ये तो जीवन हो गया, तो बी तो आपने जो है एलिमिनेट कर दिया। विस्मरण और हरण, हरण एप्रोप्रिएट नहीं है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संस्मरण हमने पहले एलिमिनेट कर दिया है, तो स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा। यही विलोम सही आंसर है इसका। स्मरण का विलोम क्या होगा? विस्मरण हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सूक्ष्म का विलोम क्या है? अब देखिए, सूक्ष्म का विलोम संक्षिप्त, विशिष्ट, स्थूल और बड़ा। तो अब सूक्ष्म का विलोम की बात करी जाएगी तो संक्षिप्त क्या होता है? संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? विस्तृत होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक इसी तरह का विशिष्ट का विलोम क्या होता है? सामान्य होता है। विशिष्ट का विलोम क्या होता है? सामान्य होता है। ये आपको हमने पिछले वाले वीडियो में पहले ही बताया था, एमसीक्यू। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है। और साधारण का विलोम क्या होता है? ये भी हमने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण का विलोम विशेष होता है। ठीक, अब यहाँ पर बड़ा, सूक्ष्म, बड़ा और सूक्ष्म, स्थूल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही होगा? स्थूल सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आगामी का विलोम क्या होगा? तो देखिए, आगामी का विलोम प्रतिभागी, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आगत, ये भी। भविष्य, आगामी का पर्यायवाची, ये समानार्थी कह सकते हैं। तो आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? आगामी का विलोम विगत हो जाएगा। आगामी का विलोम विगत हो जाएगा। और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, आगत विगत। ये आपस में भी विलोम बन सकते हैं। आगत विगत। आगत का विलोम क्या होता है? विगत होता है। यानी आगत के विलोम की अगर बात की जाए तो ये आपस में विलोम है। अगर आगत का विलोम पूछा जाएगा तो विगत हो जाएगा। विगत का विलोम पूछा जाए तो आगत भी हो सकता है। और आगामी का विलोम क्या होगा? विगत होगा। नेक्स्ट, प्रधान का विलोम। तो हमने इसकी पिछले स्लाइड्स में वीडियो में चर्चा की है। इसका आंसर गौड़, सी सही होगा। नेक्स्ट, विशेष का विलोम क्या होगा? तो हमने आपको इसमें बताया था विशेष का विलोम क्या होगा। देखिए, विशेष का विलोम सामान्य, साधारण। इसका सही उत्तर क्या होगा? विशेष का विलोम नहीं है। यहाँ पर ये पूछ रहा है, नहीं है, विशेष का विलोम नहीं है। तो विशेष का विलोम तो साधारण होता है। ठीक है, और विशेष का विलोम अविशेष भी हो जाएगा। विशेष का विलोम सामान्य भी हो सकता है, जबकि सामान्य का विलोम विशिष्ट भी होता है। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पूछ रहा नहीं है, तो नहीं कौन सा है? शेष। ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न को भी पूरा ध्यान देखना है, पता चला आपने विशेष का विलोम और बस जल्दी से जाकर सीधे लगा दिया कि विशेष का विलोम तो जो है सामान्य होगा या साधारण होगा, जो भी आपने देखा ऑप्शन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दैट जो है आपने मार्क कर दिया। आपको प्रश्न को भी पूरे ध्यान से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, समस्या का विलोम क्या होगा? अब समस्या का विलोम तो आपको सीधे सीधे मालूम होना चाहिए, समाधान हो जाएगा समस्या का विलोम। और नेक्स्ट स्लाइड जब चलते हैं, अंतर्द्वंद का विलोम। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? तो देखिए, अंतर्द्वंद जो आंतरिक रूप से द्वंद हो, तो जो बाहरी दृष्टि से द्वंद होगा उसको क्या कहेंगे? बहिर्द्वंद। तो सही आंसर तो बी हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। द्वंद का विलोम की अगर बात करें तो द्वंद का विलोम निर्द्वंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व, ये आपका क्या होगा? द्वंद का विलोम हो जाएगा। और अगर संवाद का विलोम की बात की जाए तो संवादहीनता हो सकता है। और द्वंद का विलोम जो है मेल भी हो सकता है। इसको आप ध्यान रखें। आज के ये 25 क्वेश्चंस हमने जो है कंप्लीट किए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 25-30 प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।